खड़ा हो गया। विवेक रहिए आप हमारे साथ, अभिषेक भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अजीत पवार का पहला ट्वीट सामने आया जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीपी को भी डर है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कहीं अजीत पवार खेल ना कर दें, इसलिए उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी है। क्योंकि आप देखिए कल सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद भी हर वो कोशिश कि अजीत पवार को किसी तरीके से मनाकर वापस ला लिया जाए। गायत्री, महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अजीत पवार के इस ट्वीट में अभी भी अजीत पवार ने लिखा हुआ है इसमें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वो लीडर हैं, यानी एनसीपी के लीडर वो हैं, यानी अभी भी वो अपने आप को गठ नेता मानते हैं, ग्रुप लीडर मानते हैं एनसीपी नेता। और एनसीपी जिस तरीके से उनको अब दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अजीत पवार खुद को दरकिनार नहीं कर रहे। इस ट्वीट में डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, ये ट्वीट काफी बातें कह रहा है, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार होटल रेनेंसा के वहां से बने हुए हैं। आशीष, वहां पे क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि 1-1.5 घंटे की लगभग बैठक के बाद उद्धव ठाकरे समेत आदित्य ठाकरे और शिवसेना के तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकले। उन्हीं के पीछे शरद पवार खुद यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एनसीपी के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने हौसला बढ़ाया है एनसीपी के विधायकों का कि आप सब घबराइए नहीं, क्योंकि सरकार हमारी ही बनेगी। सबसे ज़्यादा दबाव इस समय जो है वो शिवसेना पार्टी पर ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बनना लगभग परसों रात तक ये तय था, लेकिन कल सुबह जो हुआ उससे सारी पार्टियां सत्ते में हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपने विधायकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश जो है वो पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा। तो एनसीपी की बैठक से उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस एमएलए से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद शिवसेना के जो एमएलए हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, कोर कमेटी की बैठक चल रही है और वहां पर फडणवीस पहुंचे हैं, पीयूष गोयल मौजूद है, भूपेंद्र यादव मौजूद है, गिरीश महाजन मौजूद है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव और पवार की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस एमएलए से भी उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे मिलने के लिए। बैठक और उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, आगे की रणनीति क्या हो, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है, फ्लोर टेस्ट का आदेश भी आ सकता है, या फिर कोर्ट के हर फैसले को किस तरीके से सामना किया जाए, उस आदेश का, उस फैसले का, उसको लेकर खुद को तैयार करने की कोशिश। और इन्हीं कोशिशों के तहत एनसीपी की ये बैठक चल रही थी जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उधर बीजेपी दफ्तर में सीएम फडणवीस की बैठक चल रही है, भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, पीयूष गोयल मौजूद हैं, इसके अलावा गिरीश महाजन समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है। रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए। इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण ट्वीट जो अजीत पवार की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को धन्यवाद दिया बल्कि ये भी कहा कि महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे और अभी भी उन्होंने खुद को एनसीपी से अलग नहीं दिखाया है। आप बताइए, चीफ व्हिप रहे हैं, अब गणित समझाइए कि अगर अजीत पवार को चीफ व्हिप और पार्टी के नेता के तौर पर अगर हटा दिया गया है तो क्या अजीत पवार के पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है? अब अजीत पवार सिर्फ विधायक रह गए हैं? सर्वप्रथम चीफ व्हिप अभी कोई है नहीं वहाँ एनसीपी में, तो उनको कोई हटा ही नहीं सकता। वो तो खुद पार्टी के नेता है और नेता के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो शरद पवार पार्टी का जो नेता होता है, जो संगठन का नेता होता है, वो उसको नहीं हटा सकता चीफ व्हिप को। और चीफ व्हिप जब कोई इशू करता है तो वो जो स्वयं शपथ लेना होना चाहिए। किसने शपथ ली है एनसीपी में? शपथ लेने वाले तो सिर्फ अजीत दादा ही है। तो वही सही मायने में नेता है, वही रिकॉग्नाइज नेता है, वही उप मुख्यमंत्री है।